मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 13वां अध्याय। मुनमद वेद शिरा और अश्वशिरा का परस्पर साप, क्रमशः कालिया नाग और काकभूषुंड होना, शेषनाग का भूमंडल को धारण करना। विदेहराज बल्ला से बोले, हे देवर्षि, संसार में जिनकी धूल अनेक जन्मों के योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात चरणारविंद काली के मस्तक सुशोभित हुए नागों के में श्रेष्ठ यह कालिया नाग पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था, इसके सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनंतर में वेद शिरा नाम के मुनि, इनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, वृंद पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा नाम के मुनि आए। उन्हें देखकर वेद शिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने क्रोध करते हुए कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, यह सुखद नहीं होगा। तुम्हारे योग्य तपस्या करने की कोई भूमि नहीं है क्या? नारद जी कहते हैं, राजन, वेद शिरा की बात सुनकर अश्वशिरा के मुनि नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने मुनपुंगव से कहा, अश्वशिरा ने कहा, मुनश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, यह न तुम्हारी है न मेरी है। कितने ही मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह पुकारते हो, इसलिए तुम सर्प हो जाओ। वेद शिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे रहे हो, इसलिए और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हो, इसलिए तुम भी कौवा हो जाओ। नारद जी कहते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर साप देखते हुए दोनों मुनियों के बीच प्रकट हुए। वे दोनों अपने अपने हिसाब से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा दोनों को सांत्वना दी। भगवान बोले, मुंडय, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों हमारे लिए समान हो। हम अपने भक्तों के श्राप को अन्यथा मिथ्या नहीं कर सकते, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा सुनो। वेद शिरा, तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित होंगे, और उस समय तुम्हें गरुड़ से कदाप भय नहीं होगा। शोक करो। काकभूषुंड और अश्वशिरा को बोले कि हे अश्वशिरा, तुम काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों में तुम उच्च कोटि के त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नरेश्वर योग कहकर भगवान विष्णु चले गए। अश्वशिरा मुनि साक्षात योगिन काकभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का प्रकाशित करने में महातेजस्वी राम भक्त हुए। उन्होंने महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई। मिथिला नरेश, चक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रणेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में दी। उन्हीं कन्याओं में श्रेष्ठ कद्रुन थी। उन्हीं वसुदेव प्रिय रोहिणी होकर प्रकट हुई, इनके पुत्र बलदेव जी हुए। और महान मणिरत्न जिनके पुत्र बलदेव जी हुए। कद्रु ने करोड़ों सर्पों को जन्म दिया। वे सर्प ही अत्यंत उद्भाट विश्वरूपी बल से संपन्न उग्र और 500 फनों से युक्त थे। उनमें से 100 मुख वाले दूसरा काली नाग महानाग हुए। उनमें प्रथम राजा मणिधर शेष हुए। अनंत और परात्पर परमेश्वर हैं, आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज नाम से धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्रीहरि ने प्रसन्नचित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूभाग को मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुमको अनंत कहा गया है। जन कल्याण है, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, मेरा समय निश्चित कर दीजिए, मैं कब तक यह पृथ्वी को धारण करूँगा। भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्रों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे नाम का उच्चारण करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाए, उस दिन पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, मेरा आधार कौन होगा? तो भगवान बोले, हे मित्र,
चिंता मत करो, मैं कच्छप बनकर तुम्हारे महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूँगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार किया और फिर पाताल लोक को चले गए और वहाँ अपने उत्तर हाथों से एक क्षण में ही पृथ्वी को धारण कर लिया। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से अन्य नाग भी उनके पीछे पीछे, कोई अतल लोक में, कोई वितल लोक में, कोई सुतल, महातल, कितने ही तलातल, रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी का रमण द्वीप प्रदान किया। काली आदि नाग सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें काली का कथानक सुनाया, जो सारभूत और भोग मोक्ष देने वाला है। और क्या सुनना चाहते हो? धन्यवाद। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। ये सगले